अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राहत सरफराज और आप देख रहे हैं रहबर ट्रेनिंग सर्विसेज। फैब्रिक टेस्टिंग के हवाले से एक और नए वीडियो सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टेस्ट है एल्पनडॉफ मेथड से टीएस स्ट्रेंथ ISO 13937-1। ये हमारी टम्पलेट है 13937-1 की 75/100 mm। इसमें दरमियान में नॉचिंग है, 15 mm विड्थ है उसकी नॉचिंग की और 12 mm हाइट थी। कंडीशन फैब्रिक 21 ± 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 65 ± 2% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 4 घंटे के लिए कंडीशन करना है। 150 mm छोड़ के सेल्वी से हमने टेस्टिंग स्टार्ट करनी है। तो ये हमने 150 mm छोड़ के हमने वार वाइज निशान लगाना है। तो ये हमने वार वाइज रेवल किया सैम्पल को। ये वेफ्ट की टीयर हमारी काटी जाएगी। हमने वार वाइज सैंपल ऐसे रेवल करना कि एक धागा निकले एंड तक। टीयर टेम्पलेट रखी हमने वेफ्ट वाइज और इसकी मार्किंग कर देनी है। ये हमारा वेफ्ट का स्पेसिमन मार्क हो गया और रेडी है। अब वार्व का स्पेसिमन तैयार करने के लिए हमने वेफ्ट वाइज स्पेसिमन को रेवल करना है। वेफ्ट को रेवल करेंगे। ये रेवल किया सैंपल और हमने टेम्पलेट जो है लेंथ टेम्पलेट की वेफ्ट के ऑपोजिट रखनी है। तो ये हमने टेम्पलेट वेफ्ट के रेवलिंग के ऑपोजिट रखी है, तो ये वार्व का स्पेसिमन मार्क होगा। ये हमारा वार्व का स्पेसिमन मार्क हो गया और एक वेफ्ट का स्पेसिमन मार्क हो गया। ये हमारा एक सेट बन गया है। ये एक सेट हमारा रेडी है। इसी तरह हमने डायगनली 5 सेट तैयार करने हैं, जिनमें वार्व और वेफ्ट के टोटल 10 स्पेसिमेन हो गए। तो ये हमारे पास STL एटलस की पावर टीयर है, हैवी ड्यूटी। तो ये इसके जाग लम्स हैं। ये हमारा वेट का है। ये नाइफ, ये हमारे वेट हैं 8 न्यूटन, 16 न्यूटन, 32 न्यूटन, 64 न्यूटन और 128 न्यूटन कैपेसिटी की हैं। और ये हमारे कैलिब्रेशन वेट्स हैं। तो ये हमारा कैलिब्रेशन पर क्राइटेरिया है। तो हम सबसे पहले इसकी सेटिंग करेंगे। सेट पैरामीटर्स, ई वेट की हम कैलिब्रेशन करेंगे। 1 प्लाई फैब्रिक न्यूटन में हमने कैलिब्रेशन करनी है। 20 to 80% रेंज है। उसके बाद हमने वेट होल्डर में अपना ई वेट लगाएंगे। ये हमारे पास ई वेट की 3 प्लेट्स हैं। 128 न्यूटन टोटल वेट होता है इसका, वो लगाएंगे। और इसके बाद हमने ई कैलिब्रेशन वेट लगाना है। ये हमारा ई कैलिब्रेशन वेट है। इसको हमने कैलिब्रेशन वेट के होल्डर में होल्ड कर देना है, लगा देना है। मशीन हमारी कैलिब्रेशन के लिए रेडी है। कैलिब्रेशन हमारी इसकी 64.062 इसका रिक्वायरमेंट्स है। ±2% की इसमें टॉलरेंस होती है। तो हमने 5 दफ़ा इसका वेट लेना है। 64.035 हमारी रेंज ओके है। तो हमने इसी तरह ये नोट कर लेना है। मिनिमम 62.280 और मैक्सिमम 65.343 न्यूटन इसकी वैल्यूज़ आनी चाहिए। ये हमने 5 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये हमारी कैलिब्रेशन रेंज में है। 2% की टॉलरेंस से ओके हो गया। हमने कैलिब्रेशन वेट उतार देना है। अब हम सैंपल परफॉर्म करेंगे।
हमने न्यूटन में परफॉर्म करना है। ISO की 15 से 85 के दरमियान रेंज हमने सेट की है। मशीन हमारी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले हमने इसका कट साइज़ चेक करना है। कट साइज़ 20 mm प्लस माइनस 0.5 mm का ये स्लिट है। इस स्लिट को लगा के हमने नाइफ़ को चेक करना। नाइफ़ इसके साथ हल्का सा टच होना चाहिए। देखिए हमारा नाइफ़ टच हो रहा है। ये हमारा जो कट है, नाइफ़ कट ओके है। वार्प का स्पेसिमेन लगाएंगे। स्पेसिमेन लगाकर हमने नाइफ़ कट लगाया। अब दोनों बटन जो हमारे हैं वो प्रेस किए, हमारी मशीन परफॉर्म हो गई। तो अब हमने इसका अपना जो फोर्स आई वो नोट कर लेनी है। हमने स्पेसिमेन भी संभाल लेना है और चेक करना है कि हमारा जो कट है वो 12 mm के दरमियान था। जो नॉच एरिया हमारा स्पेसिमेन उसके दरमियान ही पड़ना चाहिए। कोई उसके साइड स्लिप तो नहीं होगी, कोई धागा तो नहीं टूट गया या धागा कोई अनब्रेक तो नहीं रह गया। ये तमाम हमने अपनी रिपोर्ट में मेंशन करने हैं। तो ये हमारे पांचों के पांचों पूरे परफॉर्म हुए थे, पांचों रिज़ल्ट लिख लिए। अब हमने वेफ्ट का स्पेसिमेन लगाया। वेफ्ट का स्पेसिमेन लगा के हमने वही नाइफ कट। तो जैसे ही हमारा टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा, हमने जैसे वार्प के स्पेसिमेन चेक किए थे वैसे ही वेफ्ट के स्पेसिमेन भी चेक करने हैं कि टेस्ट परफॉर्म होने के दरमियान साइड तो नहीं स्लिप होगी, कोई और तो मसला नहीं हो गया, स्पेसिमेन परफॉर्म पूरा नहीं हुआ। जो भी है हमने तमाम कंडीशन अपनी रिपोर्ट के लिए लिख लेनी है। अगर 2 सैंपल की हमारी रीडिंग ठीक आ रही है और पूरे परफॉर्म हो गए हैं और बाकी 3 सैंपल साइड स्लिप हो गई है, तो हम दोबारा तमाम टेस्ट रिपीट करेंगे, वार्प का भी और वेफ्ट का भी। और अगर इसी तरह अगले 5 टेस्टों में भी यही मसला आ रहा है, यानी 2 ओके हो गए हैं और 3 साइड स्लिप्स हो गई हैं, तो वो हम अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे 5 टेस्ट परफॉर्म हो गए हैं, इनको हम अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे। For more informative videos on testing, please like, subscribe and share our channel. Thanks.